साथियों नमस्कार। आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ की तरफ से जिला उपायुक्त कार्यालय पे धरना दिया गया। इस धरने में क्या क्या मांग और मुद्दे रहे, उन्हीं पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान और उनकी पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इनके धरने की मांग और मुद्दे क्या थे। सबसे पहले इनके जिला प्रधान अशोक जी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आज की इस धरने का मुख्य मांग और मुद्दे क्या थे। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज के इस धरने के मुख्य मांग और मुद्दे क्या थे? आज 22 तारीख के लिए पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला तरफ के ऊपर जो 25/3/25 को विधेयक पेश हुआ है संसद के अंदर, उसके विरोध के अंदर जो कि 31/12/25 तक जो भी आदमी रिटायर होगा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का। ये पहला कुठाराघात रिटायर कर्मचारी संघ पे किया गया है। रिटायर कर्मचारी संघ के बंदे हैं जो उन्होंने आज विशाल रूप से भाग लेते हुए पूरे जिले के अंदर अच्छी संख्या के अंदर धरना दिया और धरना के परिणाम स्वरूप तहसीलदार खुद ज्ञापन लेने धरना स्थल पर आया, वरना हमको नारेबाजी करते हुए जाना पड़ता। बुजुर्ग आदमी थे, बुजुर्ग आदमियों के लिए इतनी गर्मी के अंदर धरना देना ये बताता है कि कितना आक्रोश है लोगों के अंदर सरकार के प्रति। और सरकार का जो रवैया है कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल नकारात्मक है। जो नकारात्मक रुख रहा है इसके परिणाम जल्दी ही आगे आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि दिल से किया हुआ कोई भी प्रयास कभी भी खाली नहीं जाता, परमात्मा भी उसके साथ देता है। धन्यवाद। महेंद्र जी, आज की धरने की जो आपकी मांगे रखी और आप कितने आश्वस्त हैं कि सरकार के ऊपर कितना उसके ऊपर ध्यान देगी? आज जो पूरे हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर जो प्रदर्शन था, जो 8वें वेतन आयोग की बात जो सरकार कर रही है लागू करना है, उससे पहले ही सरकार ने कह दिया कि रिटायर कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि आपके जो लोग MP MLA जो चुने गए थे और जो वो आज मंत्री नहीं है, उनके ऊपर तो लागू होगा। और उनका आपने 24% देश के MP MLA उसका विधेयक पास भी कर लिया, लेकिन आज जो रिटायर कर्मचारी है इस देश का, उसको आप कुछ देना नहीं चाहते। जिसने 35 से 40 साल तक इस देश और प्रदेश की सेवा की, लोगों के जो विकास में काम किया, उसको आप दरकिनारा करके ऐसा नहीं कर सकते। रिटायर कर्मचारी को कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज कमाल की बात सबसे बड़ी, जो देश की सुरक्षा के अंदर BSF CRP के जवान जो बॉर्डर के ऊपर इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी। एक बार MLA MP 3 बार MLA MP बनता है, वो 3-3 पेंशन लेता है, देश और प्रदेश को लूटता है और उसके बावजूद वो पेंशन लेता है। ऐसी दोगली नीति नहीं चलेगी। हम सरकार के साथ कितनी भी बड़ी टक्कर लेनी पड़े, कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ खा पी लिया। अब आर पार की लड़ाई सरकार के साथ होगी, ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारी सोच है। किशोरलाल जी, आपने अभी धरना दिया, महेंद्र जी अभी कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार अब इसमें 8वें वेतन आयोग में नहीं जोड़ती रिटायर्ड कर्मचारी को, तो आप किस तरह के कदम उठाएंगे? हम जो आपने सवाल किया है उसके ऊपर ये है कि हम जितने भी हमारे रिटायर साथी हैं उनको साथ लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ तक होगा, अब जैसे हमारे साथी इन्होंने भूख हड़ताल की थी पूनम जी ने, वैसा हुआ मौका हम भी ऐसी की ऐसी पूरी हड़तालें भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और हड़ताल तो हमारी रही नहीं जब हम रिटायर हो चुके हैं। बाकी भूख हड़ताल प्रदर्शन हम करेंगे और बाकी साथियों को साथ लेकर भी हम प्रदर्शन करते रहेंगे और हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि कर्मचारी कह रहे हैं कि हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक लड़ेंगे। और ये इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि देश की सुरक्षा के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, वो चाहे BSF के जवान हैं,
चाहे वो आर्मी के जवान हैं, चाहे वो CRPF के जवान हैं, उनकी पेंशन भी नए कर्मचारियों की बंद कर दी गई। और हरियाणा में विशेषकर HKRN जैसा एक महकमा बना दिया गया जिसमें किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कर्मचारी सरकार का नहीं है, तो उनके लिए तो पेंशन नीति अपने आप में ही बेईमानी बन गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। पेंशन किसी भी समाज के नागरिक के लिए एक वो काम होता है जो उसकी एक उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद, उसको एक सुरक्षा देता है, एक विश्वास देता है कि मेरे पास अपना तमाम तरह का जीवन को बेहतरी से जीने के एक साधन है। और जब वही कोई सरकार अपने देश के नागरिकों से वो एक सुरक्षा छीनना चाहती है तो वो सबसे बड़ा हमला उस समाज के नागरिकों के ऊपर होता है। और वही हमला आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार और राज्यों की सरकार कर्मचारी, किसान और तमाम मज़दूरों, रिटायर्ड कर्मचारियों के ऊपर हमला बोल रही है। उसके खिलाफ ये रिटायर्ड कर्मचारी भी लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी ये लोग लड़ रहे हैं। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।